आईटी काउंटर्स में आप विप्रो को भी देखें तो वहां पर भी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रही है। क्लोज वीक साइड पे गेन लूजर्स कौन है? आइशर मोटर, क्योंकि स्पेस अगर कंपेटिटिव होगा, क्योंकि अब तक जो रॉयल इनफील्ड रिकॉर्ड सेल्स हर महीने कर रही थी, अब स्पेस कंपेटिटिव होने के कारण इनफील्ड पर आज क्लियरली प्रेशर दिख रहा है हीरो का और हार्ले डेविडसन के स्पाइक का, कि आप 6-7% की गिरावट ना देख रहे हैं। ग्रासिम और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग थे। एक कॉन्ट्रा प्ले दिख रहा था कल, क्योंकि सीमेंट सारे प्लेयर्स नहीं चल रहे थे, लेकिन इकरा की भी एक रिपोर्ट आई कि यहाँ इंडस्ट्री ग्रो करेगी और आज थोड़ा सा लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आपको ग्रासिम जैसे काउंटर्स पे दिख रही है। भारतीय एयरटेल भी प्रेशर में है रिलायंस जियो के हैंडसेट के कारण, और रिलायंस तो 1% के गेन्स, 1% ड्रैगर ही है, जहां 3%, 2.5-3% की मूव आपको पिछले 2 दिन में दी है रिलायंस ने। दूसरे जो काउंटर्स जहां से गेन्स इरोड हुए हैं और उसमें ओएनजीसी जैसे काउंटर्स इरोड हो रहे हैं, यानी क्रूड प्रोड्यूसर्स, क्रूड डेरिवेटिव्स को तो फायदा मिलता है जब तक क्रूड नीचे होता है, लेकिन ओएनजीसी में आप इस वक्त 1% की गिरावट देख रहे हैं। दूसरे स्टॉक्स में इंडसइंड बैंक में न्यूज एक्चुअली प्ले हो चुकी थी, 23 जून को ही हमारी एक्सक्लूसिव भी थी कि वहाँ प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं 15 से 26% का, वो न्यूज़ वो मेजरली प्ले आउट हो गई थी और आप आज इसमें देखेंगे कि माइनर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको डिवीज जैसे काउंटर्स में, एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स में देखने को मिल रही है। और ऐसे ही अगर आप बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, मिड कैप स्पेस में फिर से आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मर्जर की न्यूज़ जब तक मर्जर नहीं अनाउंस हुआ था तब तक इसमें रनअप था, लेकिन अब क्योंकि ये रेशो आईडीएफसी लिमिटेड के फेवर में ज्यादा है, इसलिए बैंक पर आज पिटाई दिख रही है लगभग 4%। एलएनटी फाइनेंस 3% वो कमजोरी है, क्योंकि कल 9% चला एलएनटी फाइनेंस और उसके बाद वहाँ मैनेजमेंट चेंज था। टोरेंट पावर जैसे काउंटर्स थोड़े वीक है, एस्ट्रल, अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स में वीक है मिड कैप स्पेस में बात करें तो, लेकिन एट द सेम टाइम टाटा टेली जैसे काउंटर और पीएनबी, पूनावाला फिनकॉर्प, इन सब में अच्छी खासी मूव है। स्मॉल बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, इन सब में अच्छी मूव है। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स लाइक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें भी अच्छी मूव देखने को मिल रही है। तो दमदार बिजनेस अपडेट से पूरे स्पेस का आप देख मोमेंटम सुधरा है, एक रब ऑफ इफेक्ट पूरे स्पेस में दिख रहा है और पूरे स्पेस में आपको तेजी भी दिख रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में कल कई सारे काउंटर से, मस्काउन डॉक जैसे काउंटर, ईज माई ट्रिप जैसे काउंटर, जहाँ बड़ी मूव थी, आज फिर से सेकंड डे इन रो, और इनफैक्ट के पिछले कई दिनों से सुजलॉन जैसे स्टॉक्स चल भी रहे हैं। 19 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ सुजलॉन, स्मॉल कैप का इस वक्त टॉप गेनर भी सुजलॉन है। और दूसरे हेल्थ काउंटर्स में मेडप्लस जैसे काउंटर, रेडिको खितान विद द न्यू लॉन्च न्यूज़, कैनफिन होम्स की भी हम बात कर रहे थे, आईडीएफसी की बात ही कर रहे थे कि इनमें एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल बाजार में एक शानदार ट्रेड आज के दिन भी दिखा। रिकॉर्ड लेवल्स पर आपको आज निफ्टी खुलते हुए दिखाई दिया, नए लेवल्स आपने बैंक निफ्टी पर भी देखे और कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी मूव, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स में मूव भी देखनी, लार्ज कैप सेट ऑफ नंबर्स में अच्छी मूव सेट ऑफ स्टॉक्स में अच्छी मूव देखने को मिली।